हाँ तो बच्चों, अब लॉज ऑफ मोशन की सेकंड वीडियो के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो जिस लिए बनाई गई है आपकी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था लॉज ऑफ मोशन, उसके काइंड्स, उसके टॉपिक्स। ठीक, अब हम ज़रा फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब हम ज़रा फोर्स के बारे में जान लें क्या होता है। फोर्स बेटा एक फिजिकल कॉज होता है विच चेंजेस या टेंड्स टू चेंज ईदर द साइज और द शेप ऑफ द बॉडी और द स्टेट और मोशन ऑफ द बॉडी। वही चीज़ जो आपने इफेक्ट में पढ़ी अभी फर्स्ट वीडियो में। अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप और अच्छी तरह समझ सकें। देखिए, फोर्स क्या है? फोर्स एक फ़िज़िकल कॉज है, बस। फोर्स एक फ़िज़िकल कॉज है। वो करता क्या है? किसी बॉडी की शेप चेंज कर देगा, साइज़ चेंज कर देगा। वो स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में पड़ी है तो उसको मोशन में ला देगा, और मोशन में है तो उसको रेस्ट की पोजीशन में ला देगा। सिंपल है। तो ये होता है फोर्स। अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बेटा? बहुत सिंपल है। जिस फोर्स में, जो फोर्स मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दम, जिसमें आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहते हो। ठीक है, जैसे अब ये पेन मूव करते हुए आ रही, मैंने इसको ऐसे करके रोक दिया। ये पेन आई मूव करते, मैंने ऐसे रोक दिया। ये देखिए, इस पेन और मेरे हैंड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना। तो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, या ये चलते चलते ये जैसे यहाँ से जा रही है और ये आगे कहीं जाके रुक जाए, तो इट मीन्स इस पर कोई एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जो इसकी मोशन के अपोज में काम कर रहा है। एक ऐसा फोर्स जो इसकी मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। तो वो उसको लाके क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। तो द फोर्सेज विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैम, इनको आप बोलते हो कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स समझाया मैंने आपको। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? मान लीजिए कि ये कोई एक टेबल है, उस टेबल पे आपने ये बुक रखी है। ठीक, अब इस बुक, बेटा इस बुक पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। वो कहाँ कर रही है? नीचे की तरफ कर रही है। अब इस पे एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी लग रही है। क्यों लग रही है सर? भाई आप ये बताइए, ये टेबल है, ठीक, टेबल पे आपने बुक रखी, बुक तो नीचे जाना चाह रही है, तो ये बुक स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में कैसे है? क्योंकि जो टेबल है वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स और ये फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं बेटा, तभी कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रह पाती है। इज इट ओके? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टू बॉडीज़ ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए कि कोई, ये एक बॉल है, ठीक, और ये कोई दूसरी बॉल है, ये इस तरफ आ रही है, ये भी इस तरफ मूव कर रही है। आफ्टर ऑल जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी या कोलिजन होगा इनका, तो ये क्या होगा? जब कोलिजन होगा तो या तो ये रुक जाएंगी या तो ये और तेज़ से मूव, अपनी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेंगी। तो मतलब क्या है कि इस तरह के फोर्सेस जिसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं सर? द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ क्या था? मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ क्या है? विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब इसका एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा कोई चीज़ ऊपर फेंकी है, कोई बॉल आपने ऊपर फेंकी, वो अपने आप नीचे आती है, आप हाथ से पकड़ के उसको नीचे लाते हो, अपने आप नीचे आती है ना। इट्स द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, आपने यहाँ मैग्नेट रखी, इससे आपने थोड़ी दूरी पर आयरन के पीसेस रख दिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक डिस्टेंस जो आपने उस डिस्टेंस को क्रॉस भी नहीं होने दिया, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रखी हैं, यहाँ पर कोई मैग्नेट रखी है, वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगी। तो जब अपने आप अट्रैक्ट होने लगी, इसका मतलब आपने वहाँ नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स आया कहाँ से? वो आया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से। मतलब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उनके बीच, इट विल कॉल अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट आपको समझ में आ गए? मैं टॉपिक बाय टॉपिक करके क्लियर कर रहा हूँ आपको। सो प्लीज़ इनके नोट्स भी बनाते चलिए, आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली बेटा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या मूविंग में है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। मतलब कहने का, मैंने आपको इससे पहले अभी जब इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया ना कि ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है, आप गए, आपने उसे किक मारी, वो हवा में थी, आपके अब नीचे आने लगी तो आपके फ्रेंड ने उसे कैच कर लिया,
या पैर से रोक लिया तो वो कहाँ से, फिर मोशन से रेस्ट की पोजीशन में आ गई। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। बस बेटा इतना ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। और बॉडी की जो स्टेट होती है बेटा वही होता है इनर्शिया उसका। अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी ना, तो ये उसकी क्या हुई, इनर्शिया प्रॉपर्टी उसकी, ठीक। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहना चाहेगी ना, तो ये क्या हुआ, उसका इनर्शिया, ठीक। अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हम उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं, यही दो पार्ट्स को वो आगे डिस्क्राइब करेगा बेटा, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया और डेफिनेशन ऑफ फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स रहा हो, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ पूछिए। इफ़ यू लाइक इट देन यू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू बच्चों।